एक साहब कहते हैं जो अपने आप को वजीर कहते हैं कि हाँ आइए आके निगोशिएशन करें 26वीं तरमीम। भाई 26वीं तरमीम तो वैसे गैर आईनी चीज है, जिस तरह से पास की गई है वो भी गैर आईनी है, और जिस तरह से जिस असेंबलियों के सामने पेश की गई है जो कि गैर आईनी है फॉर्म 47 की, भला उनको तो इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो कोई तरमीम आइन में करते फिरें। इसलिए ये तरमीम जो है इसकी बुनियाद ही कुछ कोई नहीं है। निगोशिएशन किससे निगोशिएशन की जाए? उस हुकूमत से जो हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है, जिसको फॉर्म 47 की बुनियाद पर वहां पर बिठाया गया है, जिनको खुद पता है कि हम हारे हैं। और जो शख्स अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है इस वक्त, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से अफजाल पहाड़ से हार चुका है, और उसके किस मुंह से वो प्राइम मिनिस्टर कहता है और किस मुंह से वो कहता है कि जी मैं इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तो ये सारा निज़ाम ही जाली बना दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ने। इसलिए हम सबको मुल्क बचाने के लिए आइन बचाना ज़रूरी है, मुल्क बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ होना बहुत ज़रूरी है, मुल्क बचाने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है। ये जुडिशरी इस वक्त कोई जुडिशरी नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद ये जुडिशरी जो है उसका कंप्लीटली, जिसको हम अंग्रेजी में मर्डर कहते हैं, वो हो चुका। यहाँ कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट तक कोई हाल नहीं है। डिक्टेट्स बाहर से लाए जाते हैं और उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। आपके सामने है कि 2 साल से रखे हुए मुकदमा जिसका पैसे ही बुनियाद कोई नहीं थी, कभी एकदम इस वक्त जब कहीं से ऑर्डर आया होगा, वो बेचारे ATC के जजेस ने जड़ा दड़ उनको सुनानी शुरू कर दी। उनको तो खुद पता नहीं कि हमने ऑर्डर क्या लिखा है। मुझे एक साहब बता रहे थे कि वो अपना ऑर्डर नहीं पढ़ पा रहे, कहीं और से आया होगा। तो उन्होंने फौरन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे सेनेट में, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में, उन सबको जो है सुना दी बगैर किसी को राइट ऑफ ट्रायल दिए। ट्रायल ये कोई ट्रायल नहीं हुए। और फिर उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन एक तमाशा है, ये बिल्कुल नाजायज किस्म का ये अदारा बन गया है। जो उधर से आता है उनको इशारा, वो फैसले डिस्क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं। इधर से अभी ATC का फैसला है, साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन। अभी तो राइट ऑफ अपील मौजूद है हाई कोर्ट के सामने, अभी तो सारा प्रोसेस मौजूद है, ड्यू प्रोसेस। आप उसको सारे को कट शॉर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, लीडर्स ऑफ अपोजिशन और हमारे मेंबरान नेशनल असेंबली और सेनेट को और सूबाई असेंबली के। तो ये तो इस वक्त निज़ाम ख़त्म कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। कोई पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं बात। और उसके अलावा जो हमारे वकला में जो इन्होंने लोग प्लांट कर दिए हैं, इन्हीं लोगों ने, जो कि हर वो बुराई जो कि हमारे यहाँ आम जनरल इलेक्शंस में और दूसरी सूरत हाल में आई हैं, वो सारी हमारे वकला के निज़ाम में लेके आ गए हैं। कभी नहीं सुना गया था कि बदतरीन वक्तों में, मैंने अयूब खान से लेके आज तक के वक्त देखे, उसमें कभी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के इलेक्शन में कभी धांधली नहीं हुई। वहाँ सही काउंट ऑफ वोट भी सही था, वोट भी और इलेक्शन भी फेयर होते थे। पहली दफ़ा उनके वहाँ यहाँ पर जो है एजेंट बैठ गए हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरह के कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन में जिस तरह रिजल्ट्स बदले जाते हैं, अकाउंट बदली जाती है, ये काम अब बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस में शुरू हो गया है। जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा दिया जाता है, हारे हुए को जिता दिया जाता है। तकरीबन हमारा जो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम था वकला का, उसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने के लिए लोग आ गए हैं। और स्वाय इस बात के कि उनकी कोशिश हो कि हम हर तरह से काबिज हों पाकिस्तान बार काउंसिल पे, सुप्रीम कोर्ट बार पे और दूसरी बार एसोसिएशंस के लिए अनफेयर इलेक्शंस के जरिए। इसलिए मैं दोनों हमारे सदूर को क़ायद तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं कि यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक से इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि किसी की मर्जी और किसी के हाथ में इलेक्शन रिजल्ट्स बदल ना हो। जिस तरह से इस दफ़ा 2 हमारे नायब सदूर मुंतखब हुए हैं आज तरफ से सिंध के और KP के, और अनाउंस हुए नोटिफाई हुए, उनके रिजल्ट्स बदल दिए गए। इसी तरह से इस वक्त एनरोलमेंट को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एनरोल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई एनरोलमेंट का मामला जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये तो एक हक है हर वकील का कि वो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो फिटनेस को उस हाई कोर्ट ने दे दी है जहाँ प्रैक्टिस की है, वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एनरोल होकर अपना वकालत करें। और यहाँ ख़ास तौर पे अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स को बाहर किया जाता है, इसलिए कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं और उनका राइट जो है, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ सब्सिस्टेंस, कि जी वो वकालत करें, वकालत के ज़रिए अपनी लिविंग कमाएं, उनको डिनाई किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनकी मर्ज़ी से वोट नहीं देते। तो
इसको वोट का जरिया बनाना, एनरोलमेंट जो है ये तो एक हक है हर वकील का, जिसको एक दफ़ा उसकी हाई कोर्ट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद उसको आप एनरोलमेंट डिनाई नहीं कर सकते। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं है, किसी बार काउंसिल के मेंबर का काम नहीं है कि उसको जज करने बैठे, क्योंकि अगर किसी ने जज करना है तो उसके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट टेक उनके सामने वो पेश होते रहे हैं, उन्हें पता है कि ये वकील इस काबिल है कि नहीं। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठाया हुआ है मंदोखिल, उसको क्या पता कि ये जो है इस वक्त एडवोकेट ये इसको एनरोलमेंट होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो अभी पेश ही नहीं हुआ आपके सामने, आप कैसे उसको जज कर रहे हैं। बाकी जो लोग बैठे हैं वो तो बिल्कुल मिलिशियसली करते हैं, उनका तो एक एजेंडा है कि इनको नहीं होने देना वकील और इनको बनाना। तो ऐसे नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो हमारे अपने वकला बरादरी के अंदर जुडिशल सिस्टम के अंदर लेके आ गए हैं, इससे वर्चुअली पाकिस्तान में तीनों चीज़ें, आइन बर्बाद हो गया, उससे रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया और अदलिया की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेमानी हो गया है, चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं रहा है। इसी तरह से जो कुछ भी 26वीं तरमीम, इसलिए 26वीं तरमीम को कोई वकील जो एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को वकील कहने के लायक, जिसको ये समझ नहीं आती कि इससे ज़्यादा गैर आइनी तरमीम हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा गैर आइनी निज़ाम नहीं। तो इसलिए मैं आप सबका ममनून हूँ, वकला भाइयों का, बहनों का, जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल ही असल चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने ये निज़ाम को तब्दील कर दिया है वो कभी पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। हमारा हमेशा से असूल ये रहा है कि लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में उस साल तरमीम नहीं होनी चाहिए जिस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तरमीम से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश। अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि नौजवानों को मौका ना दिया है बार काउंसिलों में मुंतखब होने, अपनी मर्जी के लोगों को हम किसी न किसी तरह लेके आ सकें, उनको डिस्क्वालीफाई कर दें जो लोगों में पॉपुलर हैं और वो वोट लेंगे, लेकिन उनको किसी बहाने के लिए इतने केस आपने नहीं किए, ये केसेस स्टैंडर्ड के नहीं है, वो जिस तरह से मिस जजमेंट ही बैठ के करते हैं एनरोलमेंट में, इस किस्म का काम करेंगे। हर वो बुराई जो इस मुल्क में बाहर होती थी, जो कभी वकला के निज़ाम में, कभी जुडिशल निज़ाम में नहीं होती, हर वो बुराई लेके आ गए। और पाकिस्तान में हमारा जो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम था, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, फौजी डिक्टेटर आते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमारा जो निज़ाम था सन 47 से ऑनवर्ड, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता था कि बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स के इलेक्शंस में कभी कोई ध्यान। ये अब पिछले 3, 4, 5 साल से इस किस्म के लोग आ गए हैं जो उसको, उस निज़ाम को भी, उसकी जमहूरियत को भी बर्बाद करके रख दिया, ताकि एक आवाज़ अगर उठती थी हक के लिए, आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, उसको भी खामोश कराया जाए। तो इसलिए ये मैं तो अपने सारे वकला भाई बहनों से हमेशा अपील करता हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ है कि आइन को बचाएं अगर मुल्क को बचाना है, और ये मुल्क हमारे लिए अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है जिसको ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और अगर हमने मुल्क को बचाना है तो मुल्क के निज़ाम को बचाना है, और निज़ाम तभी बचता है अगर इस मुल्क में आइन और रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट